हेलो फ्रेंड्स, पीरियड्स का सही टाइम पे आना, रेगुलर आना, विदाउट एनी प्रॉब्लम आना, ये एक हेल्दी वुमन के सिम्टम्स होते हैं। परंतु मॉडर्न इरा में ये डगमगा रही है जो रिप्रोडक्टिव लाइफ की हिस्ट्री है लेडीज़ की, क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीरियड्स समय पे नहीं आ रहे। तो आज इसी विषय पे मैं आपसे बात करूँगी, कारण बताऊँगी, उसके सिम्टम्स बताऊँगी और कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, कैसा ट्रीटमेंट लेना है, इसी विषय पे सारी डिटेल में बात होगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर गार्गी कौर। मैंने अपनी वुमेन हेल्थ सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें कोई ना कोई टॉपिक मैं ऐसा सिलेक्ट करती हूँ जो कि समय की मांग है, ताकि कुछ ना कुछ आप अपने घर बैठी नॉलेज अटेन कर सकें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पीरियड्स इरेगुलर, अगर हम 10 पेशेंट देख रहे हैं तो 10 में से 6 पेशेंट्स इसी हिस्ट्री के साथ आ रहे हैं। तो एक तरह की मैं इसको वैश्विक समस्या ही बोल सकती हूँ, क्योंकि सारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो एक एक करके कारण पे आते हैं। सबसे पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब डगमगा जाता है तो पीरियड्स इरेगुलर आते हैं। पीरियड इरेगुलर से हमारा भाव क्या है? अगर आपके पीरियड्स 20 दिन 21 दिन से लेके 40 दिन के बीच में आ रहे हैं तो हम उसको रेगुलर मेंस्ट्रुएशन ही बोलेंगे। लेकिन अगर यही पीरियड 15 दिन के बाद या फिर 2-2 3-3 महीने आ ही नहीं रहे तो ऐसी जो प्रॉब्लम है उसको हम बोलेंगे इरेगुलर पीरियड्स। तो हार्मोन्स का तो मैंने आपको बता दिया कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डगमगाते हैं, तभी ये प्रॉब्लम होती है। नंबर 2 पे आ जाता है हमारा थायराइड ग्लैंड। अगर हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, इन दोनों कंडीशन में जो मेंसेस हैं वो हमारे शफल करते हैं। हाइपो में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी और हाइपर में जो पीरियड्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो काइंडली इस चीज़ पे स्पेशली ध्यान दें। कई बार अनीमिया भी एक मेन कारण बनता है, यानी कि जिसको हम खून की कमी बोलते हैं। खून की कमी से कई बार एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सा ब्लड लॉस हो जाता है। तो कई बार तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक आते नहीं, और कई बार अगर आते हैं तो बंद नहीं होते। तो अपने ब्लड की प्रोफाइल पे भी फुल कंसंट्रेट करें। इसके बाद में कई बार जो लेडीज़ हैं आफ्टर डिलीवरी बच्चे को फीड दे रही होती हैं, तब भी ये मेंसेस जो होते हैं कई बार 5-5, 6-6 महीने, 7-7 महीने, इवन साल तक नहीं आते। कारण बिल्कुल स्पष्ट है। उस टाइम में जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं लेडीज़, प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिव होता है जिससे कि दूध बनता है। तो जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उनका लेवल सुप्रेस होता है। इसके कारण जो मेंसेस हैं वो नहीं आ पाते। एक स्टेज है मिनार्की, यानी कि जब मेंसेस गर्ल्स को शुरू होते हैं, या फिर मीनोपॉज। इन दोनों कंडीशन में भी स्टार्टिंग में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। उधर शुरुआत है, उधर एंड है। शुरुआत में भी थोड़ा हार्मोन्स अपने आप को एक्टिव नहीं हो पाते, और जब मेंसेस बंद होने वाले होते हैं तब भी जो हमारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो इम्बैलेंस होके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप होना शुरू हो जाता है, तब भी ऐसी कंडीशन आती हैं। और इसके बाद में कई बार लेडीज़ 2 बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सहारा लेती हैं, और जाने अनजाने कई बार बिजी होने से उनकी वो पिल छूट जाती है। तो जैसे ही पिल छूटे तो विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। तो इस चीज़ पे भी आप पर्टिकुलर ध्यान दें। आजकल की वैश्विक समस्या में पीसीओडी और पीसीओएस ये 2 मुख्य कारण हैं जो कि हमारे पीरियड्स को इरेगुलर करने में रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें भी एकदम से जो पीसीओडी है, एकदम से वेट बढ़ना, फेस पे बाल आना, एक्नी आ जाना, और 2-2 3-3 महीने पीरियड्स आते ही नहीं हैं, ऐसी कंडीशन होती है। इन सभी के पीछे एक और कारण है हमारी जीवन शैली। जो आजकल गर्ल्स ने, लेडीज़ ने लाइफस्टाइल बना लिया है,
वो भी एक रिस्पॉन्सिबल कारण है। और लास्ट में मैं कहूँगी कि सभी हॉर्मोन्स जो कि हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारी माइंड गेम है। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो पीरियड्स के लिए स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो काइंडली इन चीज़ों पे प्रॉपर ध्यान दें ताकि आप स्वस्थ रहें। ये तो मैंने आपको कारणों के बारे में बता दिया। तो हमने टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं। टेस्ट में हम CBC करवाएंगे जिसमें HB देखा जाएगा और उसके बाद में हार्मोनल प्रोफाइल करवाई जाएगी। हम जो थायराइड है T3, T4, TSH, ये सभी हॉर्मोन्स का लेवल देखेंगे और इसके बाद में अल्ट्रासाउंड करवाएंगे जिसमें कि हम ये देखेंगे इरेगुलरिटी में कहीं कोई फाइब्रॉइड, पॉलिप या एडिनोमायोसिस तो नहीं है, ये कारण देखने हैं। उसके बाद में इसके साथ में हमने ये भी देखना है कि हमारी जो लेडी है वो PCOD या PCOS की शिकार ना हो। ये सभी चीज़ें देखनी है और अंत में हमने जाना है उसकी जो रूटीन लाइफ की स्टाइल है उस पर, उसके बारे में अगर पूछेंगे। अगर लेडी सेडेंट्री लाइफ एंजॉय कर रही है तो हम उसके लिए उसको गाइडलाइन भी देंगे। तो ट्रीटमेंट में जाहिर है जो कारण है, कारणों के बीच में ही ट्रीटमेंट छुपा हुआ है। अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इम्बैलेंस है तो उन पे फोकस कीजिए। अगर थायराइड इम्बैलेंस है तो उस पे फोकस कीजिए। अगर पॉलिप है या फाइब्रॉइड है तो उसके लिए अपनी डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। तो अगर ज़्यादा सिटिंग वाला लेडीज़ काम कर रही हैं, ओबेसिटी है, तो इन सभी कारणों पे फोकस करना है। और अंत में मैं आपको इतना ही समझाऊंगी कि हम अक्सर इसको बिल्कुल लाइटली लेते हैं। इरेगुलर पीरियड्स को लाइटली कभी ना लें क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ हमारी मेंस्ट्रुएशन पे ही डिपेंड करती है। और अपनी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उससे एक गुड एडवाइस लेके उस पे काम करें। अंत में अपने लाइफस्टाइल को जो आप ज़्यादा सिटिंग देती हो इसको छोड़ के आप वॉकिंग, जॉगिंग और आप मेडिटेशन में जाएं, स्ट्रेस रिमूव करें, अच्छा फूड लें, जो पैकेट फूड है, जंक फूड है उसको नो बोले और एक योगासन का सहारा जरूर लें जैसे कि बटरफ्लाई आसन है, चक्र आसन है, ताकि आपका पेल्विस जो है वो एक्टिव हो पाए। तो होप सो अगर आपको मेरी ये चीज़ें या टिप्स आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इस वीडियो को खुद तो देखें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।